डियर स्टूडेंट्स, मैं शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला की संस्कृत शिक्षिका आज आपके सामने संस्कृत ऑनलाइन क्लास में लकार के बारे में पढ़ाती हूँ। तो हम पढ़ेंगे लकार। लकार को हम हिंदी में कहते हैं काल। काल यानी होता है समय, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। मैं आप लोगों को लकार इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते हैं कि लिटरेचर में अगर कोई भी टीचर क्लास में अगर आते हैं तो शुरुआत सभी समय से ही करते हैं। जैसे इंग्लिश टीचर आएंगे तो वो सबसे पहले आप लोगों को टेंस समझाएंगे, क्योंकि टेंस के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ अधूरा है। हिंदी वाले टीचर आएंगे तो सबसे पहले वो काल ही पढ़ाएंगे। जैसे मिडिल स्कूल तक हैं तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनका ज्ञान देते हैं। अगर हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाएंगे। जैसे हम आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल के बहुत सारे डिवाइडेशन, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सब के बारे में पढ़ाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें काल के बारे में, समय के बारे में जानकारी ज़रूरी रहती है। इसीलिए आज संस्कृत भी एक लिटरेचर है, इसलिए मैं आपको इसमें भी शुरुआत लकार से ही कर रही हूँ, काल से ही कर रही हूँ, समय से ही कर रही हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जीवन की शुरुआत भी सबसे पहले काल से होती है, यानी समय से होती है। हमारा जन्म एक निश्चित समय पे होता है, निश्चित तिथि पे होता है। हमारा दैनिक जीवन होता है, उसकी शुरुआत भी एक समय से होती है। मतलब सुबह हम कितने बजे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे हमें खाना खाना है, नहाना है, पढ़ना है, तो सबकी शुरुआत समय से होती है। इसलिए हम आज लकार काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम हाई स्कूल में हैं, इसीलिए हम लकार के बारे में सिर्फ 5 प्रकार ही पढ़ेंगे। लकार की परिभाषा भी आपको पता होगी। जो कालवाचक शब्द होते हैं, यानी जो समय का ज्ञान कराते हैं, वही लकार कहलाते हैं। हम इसके प्रकार देखेंगे। लकार 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लट लकार। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल। इसे प्रेजेंट टेंस से भी जाना, मतलब इसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी संस्कृत में हो गया लट लकार, हिंदी में हो गया वर्तमान काल, इंग्लिश में हो गया प्रेजेंट टेंस। इसे हम इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसके बाद सेकंड आता है लंग लकार। लंग लकार यानी होता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहेंगे। इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस से जाना जाता है। वाक्य के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे, या फिर आता है लिया, खाया, पिया। ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो ये होला कहलाते हैं लंग लकार के। इसके बाद थर्ड आता है रिट लकार। रिट लकार को हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। इंग्लिश में से हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। इसके वाक्य के अंत में आता है गा, गे, गी, यानी जो चीज़ भविष्य में होने वाली है, आने वाले समय में होने वाली है, वह कहलाती है रिट लकार। फोर्थ नंबर में आता है लोट लकार। लोट लकार को आज्ञावाचक वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम आज्ञार्थे कहते हैं। बाई ऑर्डर, ऑर्डर देना, आज्ञा देना। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें आज्ञा देते हैं, या फिर हमारे टीचर्स हमें आज्ञा देते हैं कि पढ़ो, लिखो, जाओ, बैठो। ये आज्ञावाचक वाले वाक्य, मतलब जिस वाक्य के अंत में ओ शब्द आ रहा है, मतलब उन्होंने बोल दिया हमें कि पढ़ो तो हमें पढ़ना ही होगा।
इन वाक्यों में आज्ञा, बाई ऑर्डर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ऐसे जगह हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए के लिए करते हैं। बाई एडवाइस, चाहिए मतलब हमको खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ये हमारी मर्जी रहती है। मतलब हमें करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। टीचर्स ने कह दिया आपको पढ़ना चाहिए, ये हमारी इच्छा है, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 5 प्रकार के लकार पढ़ेंगे। इन्हें समझाने के लिए, मतलब इन्हें क्रम से याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ताकि ये हमें क्रम से याद रहें। क्रम से अगर याद रहेंगे तो इनके प्रत्यय हमें ईजिली बहुत अच्छे से बन जाएंगे, और प्रत्यय याद करने के लिए हम इन्हें क्रम से पढ़ेंगे। जैसे लट लकार, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का रहता है, वो पेड़ में लटका रहता है। लटका है मतलब लट लकार हो गया। अब क्या हुआ, वो पेड़ में लटका, उसके हाथ दुखने लगे, वो गिर गया है। गिरा है तो उसके हाथ पैर टूट गए, वो लंगड़ा हो गया है। लंगड़ा से याद रखना लंग लकार। ये दूसरा नंबर, पहले लटका है, गिरा है, जिससे हाथ पैर टूट गए, लंगड़ा हो गया तो लंग लकार। उसके बाद वो लंगड़ा हो गया है, अब वो लेट गया क्योंकि उसको चलते उठते नहीं बन रहा है। लेटा है तो उससे हम रिट लकार याद करेंगे। अब उसको दर्द हो रहा है, लोटपोट हो रहा है, उससे हम लोट लकार याद रखेंगे। अब लोटपोट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे उपचार के लिए। अब डॉक्टर उसका जो उपचार करेगा, पहले देखेगा कहाँ से गिरा, कहाँ से टूटा है, मतलब कैसे करेगा, एक विधि पूर्वक करेगा, तो वह कहलाएगा विधिलिंग लकार। तो इस प्रकार से ये 5 लकार हमें याद रखना है कि पहले लटका है, फिर लंगड़ा हुआ है, फिर लेट गया है, फिर लोटपोट हो रहा है, और फिर विधि से उपचार हो रहा है। यानी लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये हमारे 5 लकार कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रत्यय कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का प्रयोग काय में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे आपने कि प्रत्यय का प्रयोग धातुओं में धातु रूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम प्रत्यय में पढ़ेंगे लट लकार के प्रत्यय। लट लकार के प्रत्यय हम पढ़ेंगे परस्मयी पद के। 2 पद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेयी पद। पर से समझ में आ रहा है दूसरा, जो दूसरों के लिए उपयोग करेंगे, वहाँ पे इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। आत्मनेयी, आत्म यानी स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जहाँ जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा वो आत्मनेयी पद के कहलाएंगे। इसे हम अगले टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे 5 लकार में ही। परस्मयी पद के पढ़ रहे हैं लट लकार के लिए हम एक टेबल बना लेंगे, जिसे हम पुरुष और वचन में विभाजित करेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। आप लोगों ने पुस्तक में देखा होगा, या हर जगह या हर टीचर सबसे पहले प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष ही सबसे ऊपर लिखता है, बाद में मध्यम और लास्ट में अंतिम उत्तम। लेकिन मैं उल्टा लिख रही हूँ, मतलब उत्तम लिख रही हूँ, फिर मध्यम लिख रही हूँ, फिर अन्य लिख रही हूँ। ये क्यों लिख रही हूँ, जब मैं इनकी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा। वचन लिख देते हैं हम यहाँ, एक वचन, उसके बाद होगा द्विवचन, फिर आएगा बहुवचन। चलिए मैं आपको पुरुष के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तम पुरुष। उत्तम से ही समझ में आ रहा है जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे ऊंचा हो, वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष सबसे ऊपर भी लिखा है, मतलब श्रेष्ठ है। इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को लकार के बारे में पढ़ा रही हूँ, या हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये कहलाएगा उत्तम पुरुष। यानी मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं कहलाऊंगी उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, जो सुन रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग कहलाओगे मध्यम पुरुष। और उसके बाद आता है अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे हम लकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा
अन्य पुरुष, क्योंकि ये अन्य ही है। तो याद रखना, उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला कहलाएगा मध्यम पुरुष जैसे आप लोग सुन रहे हो, और अन्य पुरुष यानी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है या जिसके बारे में बात चल रही है या जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, यह कहलाएगा अन्य पुरुष। वचन बताती हूँ मैं। एक वचन एक से ही समझ में आ रहा है, जिसमें एक चीज का बोध होता है। जैसे हमारे पास ये एक चौक है, एक वचन हो गया। एक डस्टर है, ये एक वचन हो गया। एक ब्लैक बोर्ड दिया है, ये एक वचन है। यानी जिस चीज से अगर हमें एक संख्या का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है। द्विवचन जिसमें हमें दो चीज़ों का बोध होता है, दो वस्तुओं का बोध होता है। जैसे हम ये दो चौक लेंगे, ये द्विवचन है। हमारे दो हाथ हो गए हैं, दो आँख है, दो कान है, ये सब द्विवचन कहलाएंगे क्योंकि ये दो संख्या में दिख रहे हैं। इसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन यानी दो से अधिक। अब दो से अधिक तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, हजार भी हो सकता है। जैसे ये तीन चौक अगर हमारे पास रहेगी तो ये भी बहुवचन कहलाएगा। चार रहेगी तो भी वह बहुवचन कहलाएगा। 100 रहेगी तो भी, 1000 रहेगा और अनंत रहेगा तो भी वह बहुवचन कहलाएगा। यानी दो से अधिक तीन होता है, तो इससे अधिक अगर होगा तो वह बहुवचन कहलाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं लट लकार के प्रत्यय। इसके प्रत्यय होते हैं आमी, आवह, आमः, सी, थः, था, ती, तः, अंति। आप लोगों ने देखा होगा पुस्तक में लिखा रहता है मी, वह, मह, सी, थः, थ, ती, तः, अंति। मैंने यहाँ आमी, आवह, आमः क्यों लिखवाई हूँ? क्योंकि आप लोगों ने देखा होंगे यहाँ नोट करके लिखा रहता है कि उत्तम पुरुष के सभी प्रत्ययों के सामने आ की मात्रा या बड़ा आ लगाया जाता है। अब ये नोट अगर अपन लिखते हैं तो ये कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसी में जोड़ के आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। आप लोग इसे याद करेंगे, इसे कम से कम 5 बार बोलेंगे। एक बार आमी आवह आमः, आमी आवह आमः देख के बोलना है, फिर बिना देखे हम इसे 10 बार रिपीट करेंगे। वैसे ही हम मध्यम पुरुष भी करेंगे, 5 बार देख के बोलेंगे, 10 बार बिना देखे बोलेंगे। ऐसे ही अन्य पुरुष भी करेंगे। फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बार बिना देखे बोलेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसका धातु रूप। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, धातु रूप में हम प्रत्यय लगाते हैं धातुओं के पीछे। कई बार हमें याद रहता है कि प्रत्यय आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, या हमें याद ही नहीं रहता। इसके लिए मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। ये हमने प्रत्यय लिखे हैं और यहाँ पीछे लिख दिए हैं। आप देख रहे होंगे ये प्रत्यय का पहला शब्द पा है और पीछे का पहला शब्द भी पा है। इससे हमें याद रहेगा कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। उसके बाद हम उपसर्ग देख रहे हैं, 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। इसको भी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। उपसर्ग लगते हैं आगे। देखिए यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे आ लिखा हुआ है, मतलब ये भी स्वर है, नहीं बन रहा। यहाँ भी स्वर है, दोनों जगह स्वर स्वर हैं, मतलब उपसर्ग कहाँ लगेंगे? शब्दों के आगे लगेंगे। तो ये चीज हमें याद रखना है। हम धातु रूप बना रहे हैं। धातु रूप हम लेते हैं, धातु लेंगे हम भू की, जिसका रूप चलता है भव। इसका मतलब होता है होना। हमने ऐसा क्यों लिए हैं कि भू लिखे हैं फिर उसका भव लिखे हैं? क्योंकि भू होती है धातु, लेकिन जब हम उसका धातु रूप बनाते हैं तो उसका रूप चलता है भव। जैसे गम का चलता है गच्छ, और बहुत सारी ऐसी धातु है जिनका रूप धातु रूप बनाते समय परिवर्तित हो जाता है। धातुएं क्या होती है ये समझिए आप पहले। धातु होती है हमारे द्वारा किया गया कार्य, यानी हमारे द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वह धातु कहलाती है। या क्रियाएं की जा रही है, ये सभी धातु कहलाएगी। जैसे हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर रो रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वह सभी धातु कहलाएगी। सुबह मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं वे सभी क्रियाएं रहती है, और वही क्रियाएं को हम धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु बहुत सारी होती है, जैसे हमने एक लिया है भू, गम होती है, क्रीड होती है, वध होती है, हस होती है, ऐसी अनेक धातुएं होती है। हमने यहाँ अभी एक धातु लिए हैं भू, जिसका रूप चल रहा है भव। फिर से हम इसमें टेबल में बनाएंगे। शॉर्टकट लिखाऊंगी मैं, ऊपर पूरा लिखा है इसलिए।
पुरुष लिए सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, फिर आएगा मध्यम पुरुष, फिर आएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। वचन लिखेंगे हम यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुत इजीली तरीका बता रही हूँ मैं आपको धातु रूप कैसे बनाते हैं। धातु दी है हमारे पास भू, जिसका रूप चलेगा भव, यानी भव से हम धातु रूप बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो धातु दी गई है हम उसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हर जगह हम धातु अपनी लिख देंगे। जैसे भव है तो हम यहाँ सभी जगह भव भव लिख देंगे। सभी जगह हमने भव लिखे हैं। अब हमें लगाना है प्रत्यय। प्रत्यय मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रत्यय पीछे लगाते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले आमी लिखा है, बड़ा आ है मतलब स्वर है। स्वर को हम बीच में नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी मात्रा लगाएंगे। बड़ा आ है, बड़ा आ से बनती है आ की मात्रा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आ की मात्रा। बड़ा आ लग निकल गया, शेष बचा है मी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे मी। ये बन जाएगा भवामी। वैसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ मतलब फिर से आ की मात्रा बनेगी। ये निकल गया है, शेष बचा है वह, तो हम यहाँ पे वह जैसे के वैसे लगा देंगे। फिर से यहाँ पे बड़ा आ दिया है, बड़ा आ यानी फिर से होगी आ की मात्रा। आ की मात्रा लगाए, शेष बचा है यहाँ मह, तो यहाँ मह जैसे के वैसे। ये बन गया हमारा भवामी, भवावह, भवामह। अगला बनाएंगे हम, यहाँ सी लिखा हुआ है तो सी हम जैसे के वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद था है तो था हम जैसे के वैसे लिख देंगे। उसके बाद था दिया है तो था भी हम जैसे के वैसे लिख देंगे। ये बन गया भवसी, भवतः, भवत। उसके बाद यहाँ पे अन्य पुरुष में दिया है ती, तो हमने यहाँ पे ती लिखे हैं। यहाँ लिखा है तह, तो हमने यहाँ तह लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ अंति मतलब फिर से स्वर आया है, स्वर में आ लिखा है। छोटा आ से कोई भी मात्रा नहीं बनती, इसलिए हम आधा ना और ती यहाँ पे लगा देंगे। तो ये बन गया है भवती, भवतः, भवंती। ये लट लकार क्लियर हुआ। इसी विधि से हम अनेक धातु रूप बना सकते हैं। इसके बाद आता है लंग लकार। इसी को एडिट करते हैं अपन। ये बन जाएगा लंग लकार। लंग लकार के प्रत्यय देखेंगे। लंग लकार के प्रत्यय होते हैं आव, आम, विसर्ग, तम, ता, ता, ताम, अन। इस लकार में हलंत बहुत सारी जगह लगे होते हैं। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हलंत हमको कहाँ कहाँ लगाना है। याद रखना, उत्तम पुरुष यानी सबसे उत्तम है, इसलिए सबसे पहले लग जाएगा। मध्यम पुरुष मध्य यानी होता है बीच में, यानी बीच में हलंत लग जाएगा। और अन्य पुरुष यानी अन्य है, इसलिए पूरे में हलंत लगा देना है। तो इस चीज को याद रखेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे। उत्तम यानी सबसे ऊपर है तो सबसे पहले हलंत लगाएंगे। मध्यम बीच में है तो बीच में हलंत लगाएंगे। और अन्य है तो सभी जगह लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसके हलंत हमको याद रखना है। इसका एक नोट हमको याद रखना पड़ता है, लंग लकार में सभी धातु के पहले आ लग जाता है। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हमेशा हमको याद रहेगा। ये बीच में मतलब ये खाली स्थान दिया है। धातु हमारे पास फिर से भव रहेगी। हम एक ही धातु से सारे लकार बनाएंगे, सारे लकार के प्रत्यय बनाएंगे, धातु रूप बनाएंगे। फिर से हम सभी जगह भव लिखेंगे। ये भव लिखे, द्विवचन में भी भव, बहुवचन में भी भव।
आप लोग ने देखे हमने यहाँ सभी जगह आ लगाए हैं, मतलब बीच में खाली स्थान है, मतलब बीच में धातु लिखना है और धातु के पहले आ लगाना है। तो हम यहाँ पे सभी जगह आ लगा देंगे। अगर हम प्रत्यय में ही सारी चीज़ लिख लेते हैं तो कभी भूलते नहीं है, क्योंकि याद हमको प्रत्यय करना रहता है। ये हमने सभी जगह आ, मतलब ये प्रत्यय का हर जगह का आ लगा दिए हैं। खाली स्थान बना था, मतलब यहाँ हमें धातु लिखना था, हमने धातु सभी जगह लिख दिए हैं। अब हमको प्रत्यय लगाना, जैसे यहाँ अम है, फिर से मैंने बताया था आपको छोटा आ है, छोटा आ से कोई मात्रा नहीं बनती, यानी सिर्फ माँ बनेगा यहाँ, तो हमने सिर्फ माँ लगा दिए हैं। यहाँ फिर से बड़ा आ दिया है, बड़ा आ यानी आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा लगाए। वा से तो वाह लगा दिए यहाँ, अब हवाब हो गया। फिर से यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ यानी फिर से आ की मात्रा हो जाएगी। माँ से तो यहाँ पे माँ लगा देंगे, ये हो गया अब हवाम। यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पे विसर्ग बस लगा देंगे। यहाँ पे तम लिखा है तो यहाँ पे तम बस लगा देंगे। यहाँ पे ता है तो यहाँ पे ता बस लगा देंगे। फिर से यहाँ ता है तो यहाँ भी ता लगा देंगे, ता के साथ हलंत लगेगा। यहाँ पे नोटिस करना आप लोग, ये वाले ता में हलंत नहीं है, लेकिन ये वाले ता में हलंत दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको हलंत वाली ट्रिक इसके पहले बता दी हूँ, आप उसी को याद रखना, उससे अच्छी कोई भी ट्रिक नहीं है। यहाँ पे ताम है तो हम यहाँ ताम लगा देंगे। और यहाँ अन है, मतलब फिर से छोटा आ है, स्वर है, इसे नहीं लगाएंगे, सिर्फ ना लगाएंगे। ये हो गया अभवन। यह हमारा लंग लकार कंप्लीट। ऐसे ही आप बहुत सारी धातु बना सकते हो। इसके बाद आता है ऋट लकार। ऋट लकार के प्रत्यय तो हमको याद भी नहीं करना है। ऋट लकार यानी होता है भविष्य काल। अब इसके प्रत्यय हमको याद नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम सब जगह श्या लिखेंगे। षटकोण वाला शा बनाएंगे सभी लोग, ये श्या लिख दिए सब जगह। ये कंप्लीट हो गया श्या। अब इसमें हमें लट लकार के प्रत्यय लगाना है। ये बन गए प्रत्यय हमने लिखे हैं। अब फिर से हम इसका धातु रूप बनाएंगे। धातु हमने भू लिए हैं, जिसका रूप चलेगा भव। सबसे पहले हम अपनी धातु लिखेंगे, जैसे हमने पिछले हर लकार में लिखे हुए हैं। ये भव लिख लिए, अब बस हमको प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय इनके पीछे लगा देंगे। श्यामी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम श्यामी लगा देंगे। यहाँ श्यावह है तो हम यहाँ पे श्यावह लगा देंगे। यहाँ श्यामः लिखा है तो श्यामः लगा देंगे। यहाँ श्यसी लिखा है तो यहाँ श्यसी लगा देंगे। यहाँ श्यथय लिखा है तो यहाँ श्यथय लगा देंगे। यहाँ श्यथ लिखा है तो यहाँ श्यथ लगाएंगे। यहाँ फिर से श्यति लिखा है, श्यति लगाएंगे। यहाँ पे श्यतः है तो श्यतः लगाएंगे। यहाँ पे श्यंती है तो श्यंती जैसे के वैसे लगा देंगे। प्रत्यय हमने यहाँ सभी जगह जैसे के वैसे लगाएंगे। एक चीज़ याद रखना, हमारी जो धातु है उसका जो अंतिम वर्ड है उसमें हम सभी जगह छुट्टी की मात्रा लगाएंगे। ऐसा सिर्फ हम ऋट लकार में करेंगे। यानी हमारे पास धातु है भव, इसका अंतिम शब्द है वा, यहाँ पे हम सभी जगह छुट्टी की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा भविष्यति, यहाँ हो जाएगा भविष्यावह, यहाँ हो जाएगा भविष्यामः। फिर यहाँ पे भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यतः और भविष्यत। यहाँ भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ऐसा हम सभी धातु रूप बनाते समय सभी धातुओं में लगाएंगे। यहाँ पे हमारा ऋट लकार हो गया है। आगे लोट लकार, विधि लिंग लकार हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
अगर आपको ये लकार अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।